हेलो दोस्तों, एनपी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है और हम उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे भाजकों पर आधारित प्रश्न। अगर भाजकों पर आधारित प्रश्नों की बात करें तो निश्चित तौर पे यह सीटेट के एग्जाम में हर साल यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया तथा अदर एग्जामों में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जैसे देखिए, क्वेश्चन नंबर जो 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि 42 के भाजकों की संख्या। यह पूछा गया है कि 42 के भाजकों की संख्या है। 42 के भाजकों की संख्या है, क्वेश्चन यही था। ऑप्शन है 7, 8, 9, 6। 7, 8, 9 और डी ऑप्शन 6। चलिए देखते हैं कि 42 के भाजकों की कितनी संख्या होगी। तो 42 का हम गुणनखंड कर लें तो कितना होगा। तो आप कह सकते हैं कि 6 गुणे 7 होगा। 7 6 42 होता है ना, सही है। फिर अब इसका गुणनखंड करें तो 2 गुणे 3 हो सकता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि 42 बराबर कितना हुआ भैया। तो 42 बराबर हो गया 2 गुणे 3 गुणे 6, 7 ना। अब ध्यान दीजिए, इसे हम लिख सकते हैं 2 के पावर 1 गुणे 3 के पावर 1 गुणे 7 के पावर 1। अब चूंकि हमसे संख्या पूछा है तो हमें कुछ नहीं करना, एक जोड़कर गुणा कर देना, यानी 2 गुणे 2 गुणे 2। ठीक है, 2 दूनी 4 दूनी 8। कितनी हो जाएगी भैया संख्या। तो आप कह सकते हैं कि 42 के भाजकों की जो संख्या होगी वह 8 हो जाएगी ना। अर्थात ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, बी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्योंकि इससे पहले वाले पार्ट में हम लोगों ने इससे थियरी पढ़ लिए थे, अब हम लोग क्वेश्चनों को कर रहे हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर जो 2 है वह क्या है भैया। 105 के गुणनखंडों या जिसको हम भाजक ही बोलते हैं, भाजकों की संख्या है। 105 के गुणनखंडों या भाजकों की संख्या है। ऑप्शन जो दिया गया, ए था 8, बी ऑप्शन था 3, सी ऑप्शन था 4 और डी ऑप्शन था 6। चलिए देखते हैं कितना भैया। 105। 105 का आप चाहें तो गुणनखंड कर सकते हैं। चलिए गुणनखंड कर लीजिए। 5 1 4 था, 3 से कट जाएगा, कितना होगा 3 तिली के 9 और 3 5 15। ठीक है, फिर 5 से कटेगा, 5 7 35, 7 से कटेगा एक बार में। ठीक है, अर्थात हम कह सकते हैं कि 105 बराबर कितना हो गया भैया, 3 गुणे 5 गुणे 7। सही है, 3 के पावर 1 गुणे 5 के पावर 1 गुणे 7 के पावर 1, यानी फिर 2 गुणे 2 गुणे 2। अर्थात कितना हो गया भैया, 8। तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो गया। ठीक, 8। यानी 105 के गुणनखंडों या भाजकों की संख्या कितनी है, तो आप कह सकते हैं कि 8 होगी। सही। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। देखिए, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, और हम कठिन क्वेश्चनों को भी हल करेंगे जो पूछे गए हैं खास रूप से सीटेट के एग्जाम में। आइए क्वेश्चन नंबर 3, यह पूछा गया था यूपी टेट में। कहा गया 100 के समभाजकों की संख्या है। क्वेश्चन था 100 के
समभाजकों की संख्या है। अब देखिए यहां समभाजकों की संख्या पूछ रहा, ऑप्शन जो दिया गया ए 6, बी 5, सी 7 और डी 8। क्या क्वेश्चन है भैया कि 100 के समभाजकों की संख्या कितनी है ना। चलिए 100 का चाहे तो आप गुणनखंड कर सकते हैं, कितना 10 × 10 होगा 10 10 में 100, 2 × 5 हो जाएगा, इसका भी खंड करिए तो 2 × 5 हो जाएगा, अर्थात आप 100 बराबर कितना लिख सकते हैं तो 2 × 2 × 5 × 5। सही। अब ध्यान दीजिए, इसको हम लिख सकते हैं 2 के पावर 2 × 5 के पावर 2। सही। अर्थात पूरे भाजकों की संख्या कितनी हो गई तो आप कहेंगे 3 × 3, क्योंकि पावर में हम एक जोड़ के गुणा करते हैं, 2 था तो एक जोड़ देंगे 3, यहाँ 2 था एक जोड़ देंगे 3, तो कितने भाजकों की संख्या 9 हो गई। लेकिन हमसे क्या पूछ रहा है, समभाजकों की संख्या ना। तो देखिए कुल तो भाजकों की संख्या 9 हो गई, और हमने पढ़ा भी आगे कि अगर विषम भाजकों की संख्या निकालना है तो सम को छोड़ देना है, बाकी इसी को ले लेना है। तो देखिए यह तो पूरे भाजकों की संख्या यानी कि टोटल भाजकों की संख्या कितनी हो गई भैया, तो आप कहेंगे 9। ठीक है। अब विषम भाजकों की संख्या अगर निकालना होगा तो केवल यही होगा 3 ना, क्योंकि यहाँ केवल विषम 5 है, जो चूंकि सम 2 है तो इसको हम हटा लेंगे। तो अब लिख सकते हैं विषम भाजकों की संख्या कितना 3। तो निश्चित तौर पे आप बता सकते हैं समभाजकों की संख्या कितना हो जाएगी, 9 में से 3 घटा लेंगे तो 6, अर्थात ऑप्शन नंबर ए सही है। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा भैया, 6, क्योंकि टोटल भाजकों की संख्या 9, जिसमें से 3 विषम भाजक हैं, तो समभाजक कितने होंगे भैया, तो 6 होंगे। सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। सही। जो पूछे गए क्वेश्चन है उन्हीं क्वेश्चनों को लिए आइए क्वेश्चन नंबर 4। 125 के समभाजकों की संख्या है। अब देखिए क्वेश्चन क्या कहा, 125 के समभाजकों की संख्या है। 125 के समभाजकों की संख्या पूछ रहा है। सही है। अब देखिए ऑप्शन जो दिया गया 3 1 2 0, 3 1 2 और डी ऑप्शन दिया गया 0। चलिए देखते हैं कि 125 के समभाजकों की कितनी संख्या है, 3 है कि 1 है कि 2 है या 0 है। हल करिए। चलिए देखिए 125 का अगर आप गुणनखंड करना चाहें तो देखिए 5 3 8 3 से कटेगा नहीं, अर्थात 5 से ही कटेगा। ठीक है। 5 दूनी 10, 5 5 25, फिर 5 5 25, 5 1 कम 5, अर्थात 125 बराबर हम कितना लिख सकते हैं भैया, 5 × 5 × 5। सही। अर्थात 5 के पावर 3। सही ना। अब जब 5 के पावर 3 हो गया तो देखिए यहाँ कोई, चूंकि हमसे समभाजकों की संख्या पूछा है ना, लेकिन कोई सम अंक नहीं है, अर्थात यहाँ केवल विषम भाजक होंगे, कोई भी समभाजक नहीं होगा। भाजकों की संख्या कितनी होगी, भाजकों की संख्या कितनी हो गई भैया, तो आप कह सकते हैं 4। अगर आपसे कोई पूछे विषम भाजकों की संख्या तो 4, लेकिन समभाजकों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो 0 हो जाएगी ना। कंफर्म है। अगर आपने हमारी अगली वीडियो नहीं देखा हो इससे पहले वाली, तो आप देख लीजिए, उसमें बताया गया कैसे होगा। ठीक है। तो समभाजकों की संख्या कितनी हो गई भैया, 0 हो गई ना, क्योंकि आप देखिए 125 के भाजकों की अगर संख्या की हम बात करें
तो 125 चार संख्याओं से कटता है। कौन कौन है भैया? 1 है, 5 है, फिर इसके बाद कौन है? 25 है, फिर 125 है। अब देखिए क्या कोई समभाजक है? नहीं है, अर्थात समभाजकों की संख्या 0 होगी। सही ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। यह क्वेश्चन नंबर 4 था। क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है भैया? 50 के विषम भाजकों की संख्या है। 50 के विषम भाजकों की संख्या है। 50 के विषम भाजकों की संख्या हमसे पूछ रहा है ना। आ जाइए, 1 2 3 4 ऑप्शन जो दिया गया, 1 B 2 C 3 और D 4। देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए सबसे पहले हम लोग 50 का गुणनखंड करते हैं ना। कर लीजिए, चाहे तो आप चाहें तो 5 10 50, 2 5 10। सही, अर्थात हम कह सकते हैं कि हम 50 बराबर 2 गुणे 5 गुणे 5 लिख सकते हैं। सही है। अब 2 के पावर 1 गुणे 5 के पावर 2 हम लिख सकते हैं, यानी कि 2 गुणे 3 6। कितने भाजक हो गए भैया? 6 हो गए। अब हमसे पूछ क्या रहा है? विषम भाजकों की संख्या पूछ रहा है, तो केवल विषम लेना है। तो विषम का मतलब केवल 2 को छोड़ देना है, क्योंकि यह तो सम है। केवल विषम लेना है तो विषम यानी 5 के पावर 2 है, 1 जोड़ देंगे तो 3 हो जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि देखिए टोटल भाजकों की संख्या कितनी हो गई भैया? 6। अगर हम कहें विषम भाजकों की संख्या कितनी हो गई, तो आप कहेंगे केवल 5 वाला घात लेना, यानी 2 है तो 3 हो जाएगी। तो समभाजक तो आप कह सकते हैं कि टोटल 6 हैं, जिसमें से 3 विषम हैं तो 3 सम भी होंगे। सही है। अर्थात कितने विषम भाजक हैं भैया? ऑप्शन नंबर जो सी है अर्थात 3 है, जो ऑप्शन नंबर कितने में दिया गया है, तो हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। आइए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम लोग चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 6 है, 128 के विषम भाजकों की संख्या है। 128 के विषम भाजकों की संख्या है। 128 के विषम भाजकों की संख्या पूछ रहा है। ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी जो दिया गया 3। ए बी सी या डी। चलिए हल करना शुरू कर दीजिए कि 128 के विषम भाजकों की संख्या कितनी है। सही है, 128 का गुणनखंड कर लीजिए। 2 छक्का 12, 2 चौक को 8। सही, 2 त्याई 6, 2 दूनी 4, 16 दूनी 32, 8 दूनी 16, 2 चौक को 8, 2 दूनी के 4, 2 1 कम 2। अर्थात कितना हुआ भैया? 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7 ना। अर्थात हम कह सकते हैं 128 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, अर्थात 2 के पावर कितना? 7। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा,
क्योंकि अब यहाँ कोई भी विषम अंक नहीं दिखाई दे रहा है, केवल 2 ही है जो सम है। तो अगर ऐसा कंडीशन आता है तो विषम भाजकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। टोटल सम भाजक होंगे, लेकिन प्रत्येक संख्या 1 से विभाजित होती है, अतः विषम भाजकों की संख्या कितनी हो जाएगी भैया? 1 हो जाएगी ना। आप तुरंत कह सकते हैं कि विषम भाजकों की संख्या कितनी होगी? 1 होगी, क्योंकि प्रत्येक संख्या किससे कटती है? 1 से जरूर विभाजित हो जाती है। जितने भी पूर्णांक हैं सभी 1 से विभाजित होते हैं, अतः विषम भाजकों की संख्या 1 होगी। अर्थात ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा भैया? बी सही होगा। सही ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। देखिए 7 में क्या दिया गया? 96 के सभी, यानी 96 के सभी धनात्मक गुणनखंडों जिसको हम भाजक भी बोलते हैं, भाजकों का योगफल है। 96 यानी 96 के सभी धनात्मक गुणनखंडों या भाजकों का योगफल है। चलिए ऑप्शन जो ए है भैया 251, ऑप्शन बी 252, ऑप्शन सी 155, 156। चलिए देखते हैं 251 होगा या 252 होगा या 155 होगा या 156 होगा। केवल सम भाजकों का योगफल हमसे अरे क्या नाम है, सभी धनात्मक गुणनखंडों या भाजकों का योगफल पूछ रहा है ना। चलिए 96 का हम क्या कर लेते हैं भैया? गुणनखंड ना। करिए गुणनखंड। 2 चौक को 8, 2 8 16, 24 दूनी 48, 12 दूनी 24, 2 छक्का 12, 2 तिहाई 6, 3 एकम 3। सही है। 1 2 3 4 और 5। अर्थात हम कह सकते हैं कितना हो गया भैया? 96 बराबर जो हमारा आया 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे कितना? 3। यानी कि हम कह सकते हैं 2 के पावर कितना? 5 गुणे 3। अब 3 के पावर 1। सही। हमसे क्या पूछ रहा है? योगफल पूछ रहा है ना। लगा लीजिए योगफल वाला जो नियम था। यानी कि हम लिख सकते हैं 2 के पावर 5 धन, 2 के पावर 4 धन, 2 के पावर 3 धन, 2 के पावर 2 धन, 2 के पावर 1 धन, 2 के पावर 0। सही। फिर गुणे 3 के पावर 1 है तो 3 के पावर 1 धन 3 के पावर 0। सही। अब कर लीजिए। देखिए कितना होगा? 2 के पावर 5 का मतलब कितना हो गया? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। ठीक है। 32 प्लस 2 के पावर 4 का मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। ठीक 16। फिर यह हो जाएगा 2 के पावर 3 का मतलब 8, 2 के पावर 2 का मतलब 4, 2 के पावर 1 का मतलब 2, फिर 2 के पावर 0 का मतलब 1। सही। गुणे 3 के पावर 1 का अर्थ 3 प्लस 1। जोड़ लीजिए कितना हो गया? देखिए अगर हम जोड़ें तो 32 और 8 कितना हो जाएगा भैया? 40। सही। 16 और 4 20, 40 और 20 कितना हो गया? 60। देखिए 16 4 20 60 और 3 63, यानी 63 गुणे कितना हो गया? 3 1 4। अब 63 में जब हम 4 का गुणा कर देंगे तो कितना होगा? 4 तिहाई 12 को 2, 4 छक्का 24 से 25।
अर्थात कौन सा ऑप्शन हो जाएगा भैया? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कौन सा? 252। सही है, ऐसे हम कर सकते हैं। देखिए कोई कठिनाई नहीं है। अगर हम कहें तो इस मेथड का हम प्रयोग करके आसानी से कर सकते हैं, नहीं तो हमारे पास एक और मेथड था, जो क्या था भैया, जिसको हम अगर फार्मूला मेथड से जो लगा रहे थे तो हम कर सकते हैं। जैसे देखिए 96 बराबर कितना आया है? 2 के पावर 5 गुणे 3 के पावर 1। सही है। अब देखिए लगाने के लिए हमको क्या करना, जैसे सूत्र से अगर लगाएं तो 2 के पावर 5 धन 1 कर देना था, इसमें से 1 घटा लेना था, 2 माइनस 1 गुणे 3 के पावर 1 धन 1 माइनस 1 3 माइनस 1। सही। अर्थात हम कहें तो कितना हो जाएगा? 2 के पावर 6 माइनस 1 बटे 1 गुणे 3 के पावर 2 माइनस 1 बटे 2। सही है। अब देखिए यहाँ से अगर लगाएं तो 3 के पावर 6 का मतलब कितना हुआ? तो आप कह सकते हैं 64 होगा। 64 में से 1 घटा लेंगे तो 63 होगा, यानी 64 माइनस 1 गुणे बटे 1 कर सकते हैं। 3 तिली के 9, 9 में से 1 घटाइएगा, 9 माइनस 1 बटे 2, अर्थात हो जाएगा 63 गुणे 9 में से 1 घटाइएगा 8 में 2 की भाग करिएगा 4, अर्थात 63 में 4 की भाग कर देंगे तो 252 ही होगा। आप चाहें तो यह मेथड लगा सकते हैं, नहीं तो आप चाहें तो फार्मूला विधि द्वारा भी इसे हल कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं। लेकिन यह आसान होता है, आसानी से कोई फार्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं, आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं और तुरंत हो सकता है, कोई समस्या नहीं। आप ऐसे भी लगा सकते हैं, यह भी लगा सकते हैं। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ ना, यह क्वेश्चन नंबर 7 था। आइए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 8 है भैया, 84 के गुणनखंडों या भाजकों का योगफल है। 84 के गुणनखंडों या भाजकों का योगफल है। 84 के गुणनखंडों या भाजकों का योगफल है। ऑप्शन जो है ए 224, ऑप्शन बी 220, ऑप्शन सी 225, ऑप्शन डी 235। ठीक है, यही 4 ऑप्शन दिए गए। 84 के सभी गुणनखंडों या जिसको हम भाजक बोलते हैं का योगफल है। चलिए लगाते हैं कि 84 के सभी गुणनखंडों का योगफल कितना होगा। 84 का आप गुणनखंड कर लीजिए। सही है, आप गुणनखंड कर सकते हैं 2 से। 2 चौक को 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 3 साते 21, 7 एकम 7। अर्थात हम लिख सकते हैं कि 84 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7, अर्थात 2 के पावर 2 गुणे 3 के पावर 1 गुणे 7 के पावर 1। सही है, अब कर लीजिए। अब इसको हल करने के लिए आप कर सकते हैं 2 के पावर 2 धन 2 के पावर 1 धन 2 के पावर 0। सही, गुणे 3 के पावर 1 धन 3 के पावर 0 गुणे 7 के पावर 1 धन 7 के पावर 0। सही है, अब कर लीजिए। देखिए 2 दूनी के 4, 4 होगा, यानी 4 धन 2 धन 1। सही, यहाँ हो गया 3 धन 1, यहाँ कितना हो गया भैया? आप कर सकते हैं 7 के पावर कितना, 7 एकम 7 प्लस 1। सही,
4 3 7, 7 गुणे 3 1 4 गुणे 8, ठीक है। अर्थात कितना होगा, 7 चौक, चाहे आप कर सकते हैं 8 7 56 को 6 गुणे 8 7 कितना हो गया भैया 56, 56 गुणे 4 यही होगा। अब गुणा कर लीजिए, 4 छक्का 24 को 4, 4 5 20 2 22, यानी कितना हो जाएगा भैया 224 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर कहाँ दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है कि 224 होगा ना। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए वाला सही हो जाएगा, सही है 224। चाहे तो हम इस मेथड से लगा सकते हैं, कोई समस्या नहीं, आसानी से हम कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और ऐसे क्वेश्चन जो है सीटेट की एग्जाम में बहुत अधिक मात्रा में हर साल पूछे गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, 210 के धनात्मक गुणनखंडों या भाजकों का योगफल है। 210 के धनात्मक गुणनखंडों आबलिक भाजकों का योगफल है, ठीक है। ऑप्शन ए 575, ऑप्शन बी 573, ऑप्शन सी 366, ऑप्शन डी 576। सही है, देखते हैं कौन सा ऑप्शन होगा। 210 के धनात्मक गुणनखंडों या भाजकों का योगफल है। चलिए 210 का गुणनखंड कर लीजिए, सही। आप चाहें तो आसानी से भी कर सकते हैं, 21 दाम में 210 होगा, ठीक। 10 गुणे 21 भी कर सकते हैं, 2 गुणे 5 कर सकते हैं, इसको 3 गुणे कितना कर सकते हैं भैया 7 कर सकते हैं, सही है। अर्थात हम कह सकते हैं कि 210 बराबर 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7, यही होगा। 3 दूनी के 6, 7 5 35, 35 छक्का 210 होगा, सही भी है। यानी हम लिख सकते हैं 2 के पावर 1 गुणे 3 के पावर 1 गुणे 5 के पावर 1 गुणे 7 के पावर 1। अब कर लीजिए, यानी 2 के पावर 1 धन 2 के पावर 0, ठीक, गुणे 3 के पावर 1 धन 3 के पावर 0 गुणे 5 के पावर 1 धन 5 के पावर 0 गुणे 7 के पावर 1 धन 7 के पावर 0, सही है। 2 के पावर 1 का मतलब कितना, 2 धन 1 गुणे 3 धन 1 गुणे 5 धन 1 गुणे 7 धन 1, सही है। यानी 3 गुणे 4 गुणे 6 गुणे 8, यही होगा। 2 1 3, 3 1 4, 5 1 6, 7 1 8, ठीक है। चलिए कर लेते हैं। 8 छक कितना होगा 48, यानी कि हम कह सकते हैं कि 12 गुणे 48 होगा। अब 12 में 48 का गुणा कर लीजिए, ठीक। 2 चौक 2 8 16, 2 चौक को 8 1 9, सही। 48 दूनी 96 होगा, 48 एक कम 48 होगा, 6 हो गया, 9 8 कितना हो गया 17, 4 1 5 कितना हो गया भैया, तो आप कर सकते हैं 576। कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर जो डी है, जो दिया गया है 500 कितना 76, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इस आधार पे हम कर सकते हैं। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10।
कौन सा क्वेश्चन भैया? क्वेश्चन नंबर 10 और लास्ट। देखिए 100 के सभी भाजकों का योगफल है। सौ के सभी भाजकों का योगफल है। ऑप्शन ए 216, बी 217, सी 223 और डी 215। कौन सा होगा भैया? 217 होगा, क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने लगाया इसे ना। देखिए अगर लगाना चाहें तो 100 बराबर कितना? 2 के पावर 2 गुणे 5 के पावर 2, यही होता है 25 चौको 100 सही। अर्थात अगर इसे हम हल करना चाहें तो 2 के पावर 2 धन 2 के पावर 1 धन 2 के पावर 0, ठीक, गुणे 5 के पावर 2 धन 5 के पावर 1 धन 5 के पावर 0 सही। 5 के पावर 2 के पावर 2 का मतलब कितना? 4 धन 2 धन 1, ठीक, गुणे 25 धन 5 धन 1, 4 और 3 7 गुणे कितना हो गया? 25, 5 30 और 1 31 सही है। 7 गुणे 31 हो गया, 4 और 3 7, 25 5 30 और 1 31, 7 एकम 7, 7 तिरिके 21, कितना हो गया भैया? 217, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो आज के लिए इतना ही। आगे के वीडियो में हम लोग अब नए चैप्टर के साथ मिलेंगे, जिसमें नंबर सिस्टम का ही पार्ट होगा, जिसमें इकाई का